अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। गले की खुजली का होना या फिर थ्रोट इरिटेशन का होना, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, और जब गले की इरिटेशन होती है या गले में खुजली होती है तो उस वक्त अलामत क्या क्या होती हैं, और होम्योपैथी में इसका जो इलाज है वो क्या है, यानी होम्यो जो रेमेडीज होती हैं इस मसले के लिए वो कौन कौन सी हैं। तो अगर बात करें थ्रोट इरिटेशन की सिम्टम्स की, तो उसमें क्या होगा, आपके गले में खुजली होगी, पेन होगा, हल्का हल्का सा आपको जो है पेन महसूस होगा, खुजली होगी, गले में खारिश महसूस होगी, और बाज़ दफ़ा जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो खाते वक्त जो है आपको बेहिस्सी या तंगी का एहसास होगा। ये कुछ अलामात हैं। अगर आप में ये अलामात हैं तो समझ लेना आपके गले की इरिटेशन का मसला आपको बढ़ चुका है। अगर बात करें वजूहात की, तो वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम होगा तो आपको गले में इरिटेशन का मसला बन सकता है। इसी तरह जो ठंडी अशिया होती हैं खाने के लिए पीने के लिए, अगर आप जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक वजह बनती है गले की इरिटेशन की। तीसरी और सबसे कॉमन वजह वो ये है कि आप घी से तली हुई जो अशिया इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयली चीज़ें जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं और बर्गर शवारमा, जितनी भी अशिया होती हैं घी से निकली हुई, अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको गले का मसला बन सकता है, गले की इरिटेशन का मसला बन सकता है। इसी तरह एक वजह है कि गले की एलर्जी का होना, और एक वजह है गले की इन्फेक्शन का होना। अगर आपको गले की एलर्जी का मसला है, गले की इन्फेक्शन का मसला है, तो भी आपको थ्रोट इरिटेशन का मसला बन सकता है। यानी थ्रोट में, गले में खांसी, खुजली, जलन, दर्द, ये जो मसाइल हैं ये आपको आ सकते हैं, वजह एलर्जी और इन्फेक्शन। इसी तरह आखिरी और बहुत ही बड़ी वजह वो है कि माहौल के बद असरात। उसमें क्या होगा, गंदा माहौल होगा जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदा पानी बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे चांसेस हैं कि थ्रोट की इरिटेशन का मसला बन सकता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपना जो माहौल है उसे साफ़ करें, उसे अच्छा करें। जब आपका माहौल अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपका जो गला है वो कवर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर बात करें होम्योपैथी मेडिसिन की, तो हमारे पास थ्रोट इरिटेशन के हवाले से बेशुमार रेमेडीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले हैपर सल्फ आती है, फिर बेलाडोना आती है, फिर आर्सेनिकम एल्बम आती है, फिर ओरोमेट आती है, फिर काली बाइक्रोम आती है। इसी तरह और भी बेशुमार मेडिसिन हैं जो थ्रोट की इरिटेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती हैं। लेकिन हमारे पास एक मसला ये होता है कि हम मेडिसिन की सिलेक्शन तब तक नहीं कर पाते जब तक हमारे पास जो सिम्टम होती हैं, जो अलामात होती हैं वो वाज़ेह ना हो। एक पेशेंट है जो ठंडी अशिया खाता है, बहुत ही ठंडी चीज़ खाता है या पीता है। अब इस ठंडी चीज़ की वजह से अगर आपका गला ख़राब हुआ है, गले की इरिटेशन का मसला बना है, खुजली हुई है, खांसी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही टॉप क्लास की रेमेडी होगी। लेकिन रीज़न, वजह क्या हो, ठंडी चीज़ खाने से। इसी तरह अगर आपको मसला तब बना है कि जब आपने ऑयली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाई हों, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपने इस कंडीशन पर क्या करना है कि पल्साटिल्ला का इस्तेमाल करना है। पल्साटिल्ला इस कंडीशन पर बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन एक माशाल्लाह मौलवी साहब हैं, हाफिज साहब हैं, वो जमात करवाते हैं, तकरीर करते हैं और अपने गले को वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनको गले की इरिटेशन का मसला बना तो वो क्या करेंगे, ओरोमेट, ओरम मेटालिकम, ये एक मेडिसिन है, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आखिरी बात आती है कि हमने इनका इस्तेमाल कैसे करना है। देखें, हर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो और है, हर पेशेंट की कंडीशन और होती है, और कंडीशन के मुताबिक जो है एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से, वजूहात के हिसाब से जो तरीका इस्तेमाल होता है वो भी और होता है।